आज की वीडियो मेरी उन बहनों के लिए है जो घर बैठे बगैर 1 रुपया लगाए ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से अपना काम स्टार्ट करना चाहती हैं। तो अगर आप भी सिलाई करती हैं और आपके कपड़े घर में जो कपड़े के बचे हुए पीस हैं या बॉर्डर हैं वो जो बच जाते हैं, तो क्या आप उन्हें एक्स्ट्रा समझ कर ज़ाया कर देती हैं या फिर सफाई या डस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर लेती हैं या फिर किसी थैली या डिब्बे में डालकर किसी कोने या अलमारी में रख देती हैं कि चलो कभी काम आ जाएंगे, और फिर वो उस कोने में पड़े पड़े पुराने हो जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसा आइडिया शेयर करूँगी जिससे आप बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट यानी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से अपना काम स्टार्ट करना शुरू करेंगे। तो अगर आप भी अपना काम स्टार्ट करना चाहती हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? होप सो कि आप जहाँ भी होंगी खुश होंगी, आबाद होंगी। तो सबसे पहले आपका बेहद दिल से शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो को वॉच किया, मुझे सपोर्ट किया, और आपके इस सपोर्ट की वजह से मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया। तो अच्छा, तो हर घर में और हर जो माँ चाहती है ना कि गर्मियों में उसके बच्चे के नरम नरम ढीले ढीले कपड़े हों। तो आज मैं भी अपने घर की यानी अपने जो ड्रॉअर था जिसमें मैं अपने एक्स्ट्रा पीसेस वगैरह रखती थी और सारा उसकी सफाई करने के लिए जब मैंने इसको खोला तो वो तो बिल्कुल बाहर आ रहा था, क्योंकि काफ़ी दिनों से फिर मैंने कुछ भी नहीं किया था। ईद आ गई थी, ईद के बाद फिर बस कुछ मसले मसाइल ऐसे हो गए थे और बस फिर मैंने अपने को इतनी तवज्जो नहीं दी। तो आज मैंने सोचा कि चलें आज पहले इस काम को निपटाते हैं। तो जब मैं ये काम मैंने खोला तो फिर मेरे जहन में आइडिया है कि चलें आपके साथ भी मैं आज एक आइडिया शेयर करती हूँ। हो सकता है कि मेरी बहनों को बहुत अच्छा लगे और किसी मेरी बहन के दिल को लग जाए और उसके हालात बदल जाएँ। तो हर वो कोशिश किया करें, हर वो दरवाज़ा खटखटाया करें जहाँ से आपको थोड़ी सी उम्मीद हो कि शायद ये काम करने से मेरे हालात बदल जाएँ। तो अल्लाह भी उस कौम के हालात बदलता है जो कि अपने हालात खुद बदलने की पूरी कोशिश करती है। तो हमें भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने घर के हालात बदलने में पूरा पूरा किरदार अदा करें, अपने हस्बैंड का पूरा पूरा साथ दें, और जब आप मेहनत करेंगे ना तो फिर इंशाल्लाह आपके हालात ज़रूर बदलेंगे। तो अच्छा, बात कर रहे थे ना कि हर माँ चाहती है ना कि बच्चों के नरम नरम और ढीले ढाले कपड़े और खुले खुले कपड़े, और गर्मियों में तो बच्चे खुद भी इस चीज़ पर ज़्यादा इस चीज़ को करते हैं कि बच्चों के कपड़े कहीं से चुभ ना रहे हों और बच्चों के कपड़े कहीं से बच्चों को इरिटेट ना कर रहे हों। और जो बाज़ार से जो रेडीमेड कपड़े मिलते हैं ना वो खुसून गर्मियों के मौसम में ना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उसको बच्चों को रैशेस भी हो जाते हैं, फिर बच्चों से इरिटेट भी होते हैं, बार बार मम्मा ये इधर से चुभ रहा है, ये इधर से चुभ रहा है, और बच्चों को बहुत सारे मसले भी होते हैं उससे। तो मेरे तो बच्चों को खुसून ऐसे कपड़े चाहिए होते हैं जो बिल्कुल पुरसुकून हो, नरम हो, आरामदेह हो, चाहे वो पुराने ही हों लेकिन बच्चों को कहीं से वो तकलीफ ना देते हों। और फिर माएँ भी चाहती हैं कि गर्मियों में ऐसे कपड़े होंगे जो कि उतारते और धोने में बहुत आसानी हो, जो बिल्कुल जल्दी से धुल जाएँ, जल्दी से सूख भी जाएँ, जल्दी से प्रेस भी हो जाएँ, क्योंकि गर्मी में काम करना भी वैसे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और तीसरी बात यह है कि महंगाई का ये आलम है ना कि अगर हम बिल्कुल सस्ते तरीन कपड़े भी बाजार से लेना तो वो हमारे 1000-1200 तक हमें मिलते हैं, जो कि घर में पहने भी नहीं जाते और उनके ऊपर ऐसी लेसेस लगी हुई होती हैं और ऐसे टैग लगे होते हैं जो बच्चों को अंदर अंदर से चुभते रहते हैं। तो इस तरह जब आप घर में बच्चों के नरम और या काटन या लॉन के पीस जो होते हैं ना, आप उनको अगर फेंकने के बजाय और उनको एक्स्ट्रा समझ कर ज़ाया करने के बजाय आप उनसे कपड़े सीती हैं तो आपका बच्चा बिल्कुल पुरसुकून रहेगा। इससे ना कोई चुभने वाली चीज़ होगी जो बच्चों को तंग करेगी। तो हम माएँ अक्सर लेफ्ट ओवर जो कपड़ा होता है उससे अपनी बच्चियों के घर में या अपने बेटों के छोटे बच्चे जो होते हैं 0 से लेकर यानी 3 ईयर्स तक, उनके हम बहुत अच्छे फ्रॉक या बहुत अच्छे कुर्ते डिज़ाइन कर लेते हैं। तो जो हम अपने लिए इतनी मेहनत करते हैं तो क्यों ना हम दूसरी माओं की भी मुश्किल आसान कर दें। तो आज मैं आपको वो आइडिया देने जा रही हूँ कि जो बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से आप अपना काम भी स्टार्ट करना चाहती हैं तो आप अपना काम स्टार्ट भी कर सकती हैं। अगर घर में आप अपने यूज़ के लिए लाती हैं तो आप अपने घर के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। इससे ये होगा अगर आप घर में यूज़ करती हैं तो आपका थोड़ा सा जो बजट है वो आपका थोड़ा सा जो आपका सेविंग है वो हो जाएगी। अगर आप किसी दूसरे के लिए आसानी पैदा करना चाहती हैं तो फिर आप अपना लो इन्वेस्टमेंट यानी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से अपना काम भी स्टार्ट करना चाहती हैं। तो अच्छा, हमारे घरों में जो कपड़े सिलने के बाद जो बॉर्डर या पीस बच जाते हैं तो इन बचे हुए कपड़ों से हम महीने के हज़ारों कमा सकते हैं। और कैसे कमा सकते हैं उससे मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैं बताऊँगी। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जिस चीज़ का भी कोई भी पीस बचेगा तो उसको बताना ज़रूरी है कि आपका ये इतना पीस बचा है। अगर वो ले तो फिर तो ठीक है, अगर वो ना ले कस्टमर तो फिर आपका वो पीस आपका बोनस है और आपने उस बोनस से कैसे फ़ायदा उठाना ये आपके हाथ में है। तो कस्टमर अक्सर औकात जो है ना वो पीस नहीं लेते, क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे कस्टमर देखे हैं ना जो कि पीस खुद ही छोड़ देते हैं, और कई होते हैं जो ले लेते हैं, चले कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे कस्टमर छोड़ देते हैं। अगर 10 में से 7 कस्टमर छोड़ दें और 3 कस्टमर ले लें तो हमारे पास समझे कि वो 7 जोड़े जो है ना हमारे पास वो हम बना सकते हैं। तो ये मेरे पास भी जितने एक्स्ट्रा पीस थे ये मैंने कब से रखे हुए थे, कुछ रखे हुए थे, कुछ मेरी कज़न कपड़े सिलाई करती थी तो उसने भी मुझे भेजे थे। अच्छा, मेरे पास
इतने पीस होते थे ना कि मैं लोगों को बांटती फिरती थी, लोगों को देती थी। घर में मेरी यानी यकीन माने रोल मची हुई होती थी कपड़े की। और मैं अभी भी कहती हूँ जितना कपड़ा मेरे घर है ना शायद ही किसी के घर हो, लेकिन मैं इसको रखती हूँ और फिर इसको मैं इस्तेमाल में लाती हूँ। और इसको इस्तेमाल में मैं कैसे लाती हूँ, मुझे तो वैसे अपनी बेटी के ही ज़्यादातर कपड़े होते हैं और मैं अपनी बेटी के कपड़े बाजार से बिल्कुल भी नहीं लेती। चाहे वो सर्दियाँ हो चाहे वो गर्मियों में, अपनी बेटी के कपड़े घर में ही डिज़ाइन कर लेती हूँ, घर में ही बना लेती हूँ। मैं आपको साथ साथ बताती भी रहती हूँ। तो इससे होता है कि मेरा बहुत हद तक बजट भी बच जाता है। मुझे ईद हो, कोई भी यानी फंक्शन हो, कुछ भी हो, मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि मेरी बेटी के पास कपड़े नहीं है। हाँ, बच्चों का थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन बेटी की मुझे कोई टेंशन नहीं होती। तो खैर अक्सर औकात जो हमारे जो पीस बच जाते हैं, तो इन बचे हुए पीस में से हम थोड़ा सा ध्यान और अक्लमंदी से हम इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन बना सकते हैं कि देखने वाला भी हैरान रह जाएगा। इन बचे हुए पीस से हम वो सिलाई कर सकते हैं ना कि जो बाजार से प्योर कॉटन या लॉन में हम पता करें तो हमें बहुत महंगे मिलते हैं। यकीन माने कि हम ईद पर गए थे तो एक लॉन का सूट मैंने अपनी बेटी का लेना था और उसकी प्राइस मुझे वो 1800 बता रहा था। हालांकि मेरी बेटी की उम्र सिर्फ 2 साल है और 1800 में वो कपड़ा, और उसमें बिल्कुल कोई भी, सिर्फ 2 मोती लगे हुए थे और 2 प्लेटें डली हुई थी बस। और हम इससे ज़्यादा हम आसान तरीके से, मैं उनसे कह रही थी कि मैंने कहा इसमें तो कोई मसला नहीं, कहते हैं ये प्योर लॉन है। और अगर हम उसी लॉन को घर में लेफ्ट ओवर पीस से हम बनाएं और हम उसी को सेल करें, तो सोचें कि अगर हम उसको 600-700 में भी सेल करें ना, तो हमें अगर लेफ्ट ओवर पीस में भी हमारा कोई खर्चा नहीं है तो हम बहुत अच्छे तरीके से उसको अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में सिर्फ 0 से लेकर 1 साल तक के बच्चों के कपड़े सिलाई करें और उनके कितना ही कपड़ा लगता है, बिल्कुल छोटा थोड़ा सा कपड़ा लगता है। न्यू बॉर्न बेबीज़ जो होती हैं, बॉय लड़कियां जो होती हैं यानी गर्ल्स जो होती हैं, उनके जबले या प्यारी प्यारी जोक फ्रॉक हम बनाएं या सिंपल और सादा कपड़े भी सिए ना, तो उनके प्यारे प्यारे ट्राउज़र या निकर भी हम बना सकते हैं अगर आपके पास सादा पीस हैं। तो अगर आप इन बचे हुए कपड़ों पर हल्की सी पाइपिंग लगा दें या बचे हुए बॉर्डर यूज़ करके आप डिज़ाइनिंग कर लें, तो ये बिल्कुल ब्रांड जैसे लगते हैं। क्योंकि ब्रांड के कपड़ों में क्या होता है, सिर्फ बॉर्डर से डिज़ाइनिंग की हुई होती है वैसे, और तो मुझे कोई ख़ास बात नज़र नहीं आती। एक बॉर्डर से डिज़ाइनिंग होती है और उतनी इनकी बेहतर किस्म की डिज़ाइनिंग होती है ना कि वो वाकई ब्रांड लगता है। तो जब आप ऐसे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करके आप कपड़े की आप डिज़ाइनिंग करेंगी तो आपके दिल को खुद खुशी महसूस होगी कि मैं जब कपड़े पीस कट पीस से सिलाई करती हूँ कपड़े, यानी जो लेफ्ट ओवर कपड़े होते हैं, जब मैं उससे अपनी बेटी का सूट सिलाई करती हूँ या नया लाकर सिलाई करूँ ना, तो मुझे लेफ्ट ओवर वाली सिलाई होती है मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें मैंने अपना बहुत सारा दिमाग भी लड़ाया है, बहुत सारी मेहनत भी की है और मुझे उसमें नज़र आता है कि वाकई मेरे अंदर एक फ़न है या एक महारत है जिसमें मैं ये काम कर सकती हूँ। तो बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस भी जो होते हैं ना, आप उनको भी ज़ाया मत किया करें। आप उनका एक पूरा एक सेट बनाकर रख दिया करें और फिर आप जब सिलाई करेंगे तो आपको छोटे छोटे पीस भी काम आते हैं। तो अब आपने करना क्या है कि आपने अच्छे अच्छे 3-4 फ्रॉक के जबले तैयार करने हैं। फिर आपने अपने इर्द गिर्द के बच्चों वाली माओं को बताएंगे ये कपड़े आपने सेल करने के लिए यानी सिए हैं। तो 0 से 1 साल तक के जो बच्चों वाली माएँ ना, अगर आप स्टार्टिंग में बिल्कुल कम रेट रखें जिसमें थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट हो और थोड़ा बहुत आपका मार्जिन हो, जिससे आपका बिजली का बिल या जो आप इसके ऊपर एक्स्ट्रा थोड़ा सा करती हैं वो आपका निकल आए और बाकी आपको कोई इसमें लॉस ना हो। तो जब लोगों को इन कट पीस के कपड़ों का पता चलेगा ना, तो वो आपको और डिमांड करेंगे। अगर आपके कपड़े बिल्कुल सादा हैं उन पर, तो आप हल्की फुल्की उन पर डिज़ाइनिंग कर लें। या और ये डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, लेस कहाँ से लानी है। तो अच्छा, अब कपड़े की सिलाई करने के साथ जो लेस के लेफ्ट ओवर पीस होते हैं ना, आपने उनको भी नहीं फेंकना। आप वो कपड़े की सिलाई के साथ ही जो लेफ्ट ओवर पीस है या पैच है, वो बस आप एक सेट बनाकर उसके अंदर वो लेस लगाकर रख दें। जब आपने सिलाई करना हो तो आपको लेस भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अच्छा, आपने उसी लेस को उस पर यूज़ करना है। जब आपका काम चल जाता है तो फिर आपने क्या करना है, ये भी मैं आपके आगे जाकर बताऊंगी कि इससे आपको फिर डबल प्रॉफिट कैसे होगा। इसी तरह आपने वो फ्रॉक्स को या जो भी आपने जो बनाए हैं, झबले बनाए हैं, फ्रॉक्स बनाई हैं, शर्ट्स बनाई हैं, निकर्स बनाई हैं, ट्राउज़र बनाए, जो कुछ भी आपने उसको बनाया है, तो आपने फिर उसको अपने इर्द गिर्द के लोगों को बताना है, माओं को बताना है। जब वो आपके इर्द गिर्द की माओं को बिल्कुल आसान और रिजनेबल प्राइस में मिलेंगे ना, तो यकीन माने कि वो ज़रूर आएंगे। लेकिन शुरू में थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी बताने में, सेल करने में। और वो मैं आपसे हर बार यही कहती हूँ कि शुरू में जब आप कोई भी काम करेंगे ना, आपके रास्ते में टांगे अड़ाने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, आपके रास्ते में पत्थर रोड़े अटकाने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन आपने किसी की परवाह नहीं करनी। तो अब आते हैं ना कि इस काम को फिर आपने आगे कैसे प्रमोट कैसे करना है। अच्छा, मैं आपसे अक्सर औकात कहती हूँ कि अपने काम को प्रमोट करें। तब आपने 0 इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट कर लिया, अब आपने प्रमोट कैसे करना है। जब आपके पास थोड़ा बहुत प्रॉफिट आएगा, यानी अगर आपके पास आप 3 फ्रॉक्स बेचती हैं, तो यानी एक मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, आपके पास 1000 रुपया भी प्रॉफिट आता है ना, तो आपने आप बाजार से उस 1000 रुपये में होल सेल रेट पर कट पीस बाय करने हैं। जब आप उस होल सेल रेट पर कट पीस बाय करेंगे तो अपने इर्द गिर्द से पता करना है जहाँ से आपको
बिल्कुल सस्ते होलसेल रेट पर लॉन कॉटन के कट पीस मिल रहे हो, फिर आपने थोड़ा सा इस चीज़ को और प्रमोट करना है। आपने पहले आप अगर 2 साल के तक की बच्चियों के लिए फ्रॉक जबले सिलाई करती थी, फिर आपने कट पीस से 1 से लेकर 5 साल की बच्चियों के लिए अपने अपने रेडीमेड कुर्तियाँ बनानी स्टार्ट कर देनी है। जब आपका काम चल जाएगा, आपके पास प्रॉफिट आएगा, तो आपने वही प्रॉफिट उन पैसों में इन्वेस्टमेंट करते जाना है और आपने फिर और कट पीस बाय करने हैं। तो इस तरह आपको प्रॉफिट और इस कारोबार में इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका प्रॉफिट ही आपने इन्वेस्ट करना है। आपको पास से कोई भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने इस तरह स्टेप बाय स्टेप अपने आप का टारगेट सेट करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। अच्छा, जब आप कट पीस खरीदेंगे, ज़ाहिर है फिर उम्र भी बड़ी हो जाएगी, तो फिर उन पर लेसेस और ये वो फिर उस हिसाब से उनका भी मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने जो अपना जहाँ से आपने फिक्स शॉप है, जहाँ से आप अपने कपड़े सिलाई के लिए चीज़ें लेती हैं, तो आपने उसी फिक्स शॉप पर जाना है और होल सेल रेट पर आपने कट पीस की लेसेस जो होती है ना, वो आपने बाय करनी है। तो इस तरह बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट और लो इन्वेस्टमेंट से आपने जो कारोबार स्टार्ट किया, इससे आपकी अच्छी भली अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये फिर मैंने अपनी बेटी का फ्रॉक सिया था और बिल्कुल इसमें ये देखें जोड़ आ रहा था। ये दो छोटे से 2 पैचेस थे, मैंने उनको जोड़कर अपने उसके नीचे लगाया और जो उसकी बैक साइड थी वो भी अब मैं सोच रही हूँ उसमें क्या करें। फिर इसके साथ की जो नेट था वो मैंने डबल करके इसके बैक साइड पे लगाया। तो इस तरह आप बहुत सारे अपने दिमाग से आइडियाज़ लगा सकती हैं। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ करूँ, मैं कुछ ना कुछ करूँ। तो मुझे घर में भी अक्सर औकात इस चीज़ पे होता है कि हाँ बस कर दो, लेकिन मैं फिर भी लगी रहती हूँ क्योंकि मुझे शौक है। मुझे बच्चों के कपड़े की सिलाई करने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ और शौक है। लेकिन फिर भी जैसा मुझे शौक है ना, मैं वैसा शायद कर नहीं पाती। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं आगे जाकर ज़रूर करूँगी और ज़रूर बनाऊँगी। और बस दुआ करेंगे मुझे, बस यूट्यूब से कामयाबी जब मिल जाएगी इंशाल्लाह, फिर मैंने अपने लिए बहुत बड़ा गोल सेट किया और इंशाल्लाह अज़्ज़ल मैं अपनी बहनों के साथ शेयर भी करूँगी। लेकिन आज का आइडिया आपको कैसा लगा, आपने मुझे ज़रूर बताना है। अगर आप रोज़ का एक छोटा सा सूट भी सिलाई करें तो आपके महीने के 30 मुख्तलिफ डिज़ाइन के फ्रॉक या शर्ट्स आपके पास होंगी। और अगर कपड़ा बिल्कुल सादा है तो आप उस पर हल्की फुल्की सी कढ़ाई भी कर सकती हैं। तो ये काम आप सादा सिलाई मशीन से घर बैठे कर सकती हैं। तो अच्छा, अगर आपके पास नहीं है, कट पीस नहीं है, तो आप जो मोहल्ले की औरतें होती हैं आप उनके पास जाएं, आप उनसे बात करें। अगर वो आपको एग्री हो जाती हैं कट पीस देने पर, तो आप उससे भी अपना कारोबार स्टार्ट कर सकती हैं। तो आप आइडिया कहाँ से लें, कट पीस का जोड़ें कैसे, उनको फ्रॉक कैसे बनाएं, तो यूट्यूब है, आप उसको देखें और उसमें से आप डिज़ाइन सेलेक्ट करें, आप करें। जो करने वाले होते हैं, सीखने वाले होते हैं, वो एक नज़र में सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन जो नहीं कर सकते वो कभी भी नहीं करते। उनके मोबाइल उनके डिज़ाइन से भरे हुए होते हैं, मगर बात यह है ना कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो बस अपने कंफर्ट जोन के आदी हो जाते हैं, वो जान छुड़ाते हैं। तो आज की वीडियो थी मेरी उन बहनों के लिए जो कुछ करना चाहती हैं। तो अगर आपको मेरी ज़रा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि इस वीडियो का पार्ट 2 आना चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ और कारोबार में बेतहाशा बरकत दे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।